24 वर्ष की जातिका हैं और इनका जो जन्म हुआ है आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है। आर्द्रा नक्षत्र में राहु और मंगल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो हम लग्न चार्ट में इनके राहु और मंगल पर भी दृष्टि करेंगे। और जो शनि भगवान की महादशा चल रही है 2040 तक, तो जिसकी महादशा चल रही है सबसे पहले हम वहीं से चालू करते हैं। तो शनि भगवान इनके बैठे हैं 8वें घर में और 1 नंबर लेकर बैठे हैं। 1 नंबर राशि यानी मेष राशि। मेष राशि में पूरी तरह नीच के हो जाते हैं। शनि भगवान की दशा है और 2040 तक इनको संघर्ष रहेगा करियर बनाने में। तो आज से भी अगर हम करते हैं तो आने वाले 17 साल यहाँ शनि भगवान इनको संघर्ष दिखा रहे हैं। शनि भगवान कौन कौन से घर को रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो ये मकर राशि वाला घर है, इसके मकर राशि यानी 10, ये घर शनि भगवान का, और शनि भगवान बैठ गए 8वें घर में। यहाँ जो लिखा हुआ है 11, ये 6ठा घर है और ये हमारे नौकरी ऋण रिपु का होता है। यहाँ से हम देखते हैं और यह इसके भी स्वामी शनि भगवान है, वो भी जाकर 8वें घर में बैठे हैं। तो प्रेम में, शिक्षा में, इस सब में बाधा रहेगी और विद्या में भी इनकी बाधा रहेगी, जिस प्रकार यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। और ये प्लैनेट जो है 5वां पंचमेश जो है वो जब 8वें में चले जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, हाँ, 6ठे घर के स्वामी बनकर भी शनि जब 8वें में बैठे हैं तो ये एक रिवर्स एक्सचेंज हो गया है। तो इसमें एक रिवर्स राजयोग बनता है। पहले तो क्या होता है कि प्लैनेट 6, 8 और 12 घर में जाकर बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स लाता है जीवन में, लेकिन यही 6 घर का स्वामी जाकर अगर 8वें में बैठता है तो ये रिवर्स राजयोग बना देता है। अब इस कुंडली में यहाँ पर शनि बैठे हैं, यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, दोनों प्लैनेट नीच के होते हैं। और ये वाले जो 7वां घर है जो इनका पब्लिक डोमेन है, जहाँ समाज में ये बैठेंगी उठेंगी, जो इनके पार्टनर का घर है, तो दोनों गुरु एक साथ बैठे हैं, शुक्र भी और गुरु भी। और गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं 12 नंबर लेकर यहाँ मीन राशि। तो ऐसे व्यक्ति आकर्षक बहुत होते हैं अगर दोनों गुरु साथ में हो जाए। और ये 7वां घर है तो यहाँ पर सीधा ये हो जाता है कि पार्टनर जो है इनका ये धन बल से लैस होगा और विद्या से भी बहुत अच्छा पूर्ण होगा, लेकिन हमको यहाँ का पाप करदरी निकालना होगा। तो करियर के लिए इस घर को भी खास हम देखते हैं क्योंकि ये हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है। अगर हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले घर में 6 लिखा हुआ है। 6 का मतलब कन्या राशि, स्वामी बने बुध जाकर 6ठे भाव में बैठ गए हैं 11 नंबर राशि के साथ। तो प्लैनेट अगर लग्नेश ही 6ठे घर में चला जाता है तो इसको हमें बहुत जतन करना पड़ता है, क्योंकि इससे कुंडली वीक पड़ जाती है। 60-65% कुंडली वीक हो जाती है लग्नेश के 6ठे घर में जाते ही। तो पहले घर का स्वामी इनका बुध है, इस पर हम उपाय करेंगे। आर्द्रा नक्षत्र जैसे मैंने बोला है, तो यहाँ पे मंगल भी इनको मंगल दोष बना रहे हैं दूसरे घर में बैठ के। आर्द्रा है तो इसमें भी इनके जो धन और करियर है इसको भी ये डिले करेंगे। इनका अंश बल बहुत अच्छा बना हुआ है, मंगल दोष दूर होते ही मंगल इनको धन बल से लैस करेंगे, नई योजनाओं में भी बहुत अच्छा साथ देंगे। यहाँ पर जो चंद्रमा इनके बैठे हैं ये बहुत बढ़िया बैठे हैं, कर्म के भाव में बैठे हुए हैं। और कर्म का स्वामी यहाँ 3 लिखा है तो बने, ये भी बुध बने। तो बुध भी कहाँ जाकर बैठ गए हैं? 6ठे घर में। लग्नेश भी बुध हैं, वो भी यहाँ गए हैं। तो ये 10वें घर का जो हमारे कर्म का घर है और जो हमारा लगन है, मस्तक है, जो व्यक्तित्व है, ये इसमें फंसावट हुई है क्योंकि बुध यहाँ पर, इसलिए बुध को अच्छा करना नितांत आवश्यक है कर्म के लिए। और शनि तो पहले यहाँ पे कर्म बिगाड़ेंगे, नीचकर होकर बैठे हैं 8वें घर में, तो इसमें इनको अच्छी जुगत लगानी पड़ेगी। राहु भगवान यहाँ बैठे हैं 11 नंबर में, 4 नंबर राशि के साथ। राहु भगवान जब भी यहाँ 11वें घर में बैठेंगे तो तरह तरह से आपको धन देंगे, जगह जगह से ये लाभ की स्थिति लेकर आते हैं। प्रॉफिटेबल इवेंट्स ये बहुत सारे देते हैं। यहाँ पर जो आपका धनेश है, धन के घर का स्वामी, ये दूसरा घर है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, उसके धनेश बने शुक्र जाकर कहाँ बैठे हैं? देखिए पब्लिक से तो आपको बहुत अच्छा धन मिलने वाला है। दोनों गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो सबसे पहले इन दोनों गुरुओं का पाप करतरी जो लगा है इसे हटा दीजिए, मंगल पे काम कर लीजिए, आपका काम बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। राहु केतु के भी आपको मंत्र करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि राहु भगवान ने चंद्रमा को यहीं से पकड़ लिया है। ये चंद्रमा का घर है, 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। बैठे कहाँ पर है?
ये एक्सचेंज बहुत अच्छा है। 11वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठा है। देखिए इस घर का स्वामी चंद्रमा 10वें घर में बैठा है, ये तो बहुत अच्छा है। ये धर्म कर्म अधिकारी बना देते हैं, ये भाव बहुत अच्छा है। तो राहु केतु का इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि केतु भगवान ने यहाँ शनि भगवान को डिस्टर्ब किया है, क्योंकि केतु शनि भगवान के घर में बैठेंगे तो डिस्टर्ब करते ही हैं, राहु बैठेंगे तो भी डिस्टर्ब करते हैं। राहु और केतु भगवान को शनि और मंगल की राशि में नहीं होना चाहिए, वो सबसे श्रेयस्कर होता है। तो इनके करियर में जो खास बाधा आ रही है वो शनि भगवान से आ रही है, और इनको विदेशी कमाई भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। 7वें घर में दोनों गुरु एक साथ बैठे हैं। पाप कर्तरी को दूर करिए, मंगल पे काम करिए, और राहु केतु का मंत्र रोजाना सुबह प्रातःकाल करिए। इससे क्या है, इनको भाव बहुत अच्छा मिल जाएगा। और जब भी हम अगर इनकी शादी की बात करते हैं तो यहाँ का प्लैनेट जो है 7वें घर का प्लैनेट बृहस्पति होता है, और वो अपनी ही राशि में बैठा है। ये बृहस्पति, ये घर है शादी का, तो यहाँ पर ये 12 लिखा हुआ, अपने ही घर में गुरु बैठे हुए हैं। प्रेम विवाह होगा, अपनी पसंद से ऐसी जाति का अपना विवाह करती है। तो ये स्वयंवर के बहुत अच्छे चांस देते हैं दोनों गुरु। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी इनको विवाह होना है, और इनका पार्टनर भी धन बल से लैस होगा, विद्या से लैस होगा। नवांश चार्ट में जब हम चौथे घर में देखते हैं तो ये हमारे सुख का घर है। तो सुख का घर जो है, इसमें जुपिटर, ये विवाह उपरांत जो विवाह सुख है उसके लिए देखा जाता है। यहाँ जुपिटर केतु लगे हुए हैं, गुरु चांडाल योग लगा हुआ है, इसको रोकना है। बस केवल नवांश चार्ट जो होता है वो हमारा दिशा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को बताता है कि जब हम मैच्योर्ड हो जाएंगे तो हमारा क्या भाव रहेगा। तो नवांश चार्ट में जुपिटर केतु यहाँ पे गुरु चांडाल लगा है। शुक्र यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे बैठे हैं अपनी राशि में, तो विद्या चमकने वाली है और फॉरेन से भी धन आने वाला है। यहाँ पर नवांश चार्ट में राहु अच्छे बैठे हैं, इनको पॉलिटिकल कनेक्शन भी देंगे, पब्लिकेशन का काम भी अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा और मंगल भी यहाँ पर ठीक ठाक बैठे हैं। सूर्य के इन्हें उपाय करना चाहिए क्योंकि सूर्य यहाँ 8वें घर में चले गए हैं। नवांश चार्ट में एक चीज़ हो रही, शनि राहु भगवान की जो ऊपर बाधा है यहाँ पर, और जो मैंने हाथ में भी देखी है, तो यहाँ पर ये जो भाव है नवांश का, लाभ का भाव, ये भी पाप कर्तरी में आ गया। देखिए इस घर के दोनों तरफ पाप प्लैनेट बैठ गए हैं, तो इसलिए इनका लाभ फंस गया है। तो छोटे छोटे 3 उपाय इनको करना है इसके बाद में। और शनि भगवान का जो उपाय है ये तो लंबा चलेगा, इनकी पूरी महादशा में चलता रहेगा। 2040 तक इनको वो उपाय करते रहने होंगे। आगे मैं आपसे दूरभाष पे चर्चा करता हूँ।